सो वेलकम बडीज टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास केमिस्ट्री। आज से हमारा नया सिलेबस जो है, नए सिलेबस के ज़रिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। जो बीच की कुछ कटिंग्स हुई हैं, रिड्यूस हुआ सिलेबस जो 2020 और 2021 के लिए सेशन के लिए, तो उसके हिसाब से हम अगला लेक्चर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 लेक्चर। यहाँ पर हम कवर करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। कुछ कटिंग्स हुई हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस रिड्यूस हुआ है बाय 30%, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स का। स्टार्ट करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट टाइम हमने ऑक्सीजन ग्रुप 16 स्टार्ट किया था, उसमें ऑक्सीजन कर रहे थे। अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं, क्योंकि पहला कंपाउंड जो होता है वो कुछ ना कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता ही है हर एक ग्रुप का। ये किस लिए होता है देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है, उसकी वैलेंसी भी 2 and 6 होती है, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि एन और पी ऑर्बिटल्स ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे। और इसमें वैलेंसी जो है कोवैलेंसी 4 होती है। अदर एलिमेंट्स जो एक्सीड करते हैं 4 को वो अलग बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन शो नहीं करता है, क्योंकि वो 4 के आगे नहीं जाता है, इसलिए वो शो नहीं करता है। ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, एफ ऑर्बिटल की भी एब्सेंस होती है, इसलिए एनोमलस बिहेवियर शो करता है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन्स। सबसे पहली बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का रिएक्ट करेगा और हाइड्राइड बनाएगा, जो होंगे टाइप H2E के, और E की जगह हम रख सकते हैं OS, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। एसिडिक करेक्टर जो है H2O से H2Te तक डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होगी। डाउन द ग्रुप आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी फ्रॉम H2O टू H2PO2 H2PO एक्सेप्ट H2 और प्रोड्यूसर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इंक्रीज़ होगी H2S से H2Te तक। टूवर्ड ऑक्सीजन इनकी बिहेवियर देख लेते हैं। फ्रॉम ऑक्साइड्स, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं EO2 एंड EO3 टाइप के। गैसेस में जो होती हैं वो ओजोन होती है और सल्फर डाइऑक्साइड, और सॉलिड में होती है सेलेनियम ऑक्साइड। SO2 रिड्यूसिंग करेक्टर का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और TeO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। तीसरा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, जो ग्रुप 16 की है। ग्रुप 16 लार्ज नंबर ऑफ हेलोजन्स बनाते हैं, जिनके टाइप है EX6, EX4 एंड EX2। जो E है वो ग्रुप 16 का एक एलिमेंट हो सकता है, और एक X हो सकता है जो हेलोजन हो सकता है। जो हेलोजन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है ऐसे, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। हेक्सा हेलाइड एंड फ्लोराइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और हेक्सा फ्लोराइड जो होते हैं वो गैसियस इन नेचर होते हैं, और उनकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब आते हैं डाइऑक्सीजन पे, दैट इज़ O2। O2 कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है, हम सॉल्ट लेंगे जिनमें ऑक्सीजन होगा, जैसे यहाँ पर 2 KClO3 यहाँ पर लिया हुआ है, उसको हम हीट करेंगे। कैटालिस्ट जो होगा, कैटालिस्ट हो सकता है हमारे पास क्लोरिनेट्स, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स। तो परमैंगनेट्स का लिया है हमारे यहाँ पर, और इससे 2 KCl + 3O2 बन गया। सेकेंड टाइप आती है, सेकेंडली हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड एंड मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जैसे कि Ag है या Hd है, सिल्वर है या हमारे पास मरकरी है। तो AgO लिया हमने, जिससे Ag और O2 अलग हो गया। यहाँ Hd लिया और Hd और O2 अलग हो गया। थर्ड आता है हमारे पास, जो हम ले रहे हैं वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेंगे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है अगर उसमें कोई कैटालिस्ट डाला जाए, वाटर और ऑक्सीजन में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो कैटालिस्ट हम डालेंगे तो 2H2O2 डिकम्पोजिज हो जाएगा 2H2O + O2 में। फोर्थ हमारे पास आता है, अगर हमने लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन करनी है, तो हमें पहले H2O का जो है इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रोलिसिस से जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो चला जाएगा एनोड पे,
हाइड्रोजन चला जाएगा कैथोड पे और ऑक्सीजन चला जाएगा एनोड पे। लेट्स डू द प्रिपरेशन हमने यहाँ कर ली है और अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। लेट्स नाउ डू द प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी ऑक्सीजन की, डाइऑक्सीजन की, जो है कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑक्सीजन की कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता। 90 के टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगी और 55 के टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाएगी। 3 होते हैं इसके आइसोटोप, 16O, 17O और 18O। इसके बारे में और जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर, सॉल्युबल होता है वाटर में और रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट एवरी मेटल और नॉन मेटल और नोबल गैसेस के साथ, except AU and PT. So that's all for today's lecture. Hope you all will understand what I have taught, and if any query you can write in comments. So thank you so much.